बुनेर में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कोच जोड़ से काटलिंग जा रही थी। तमाम जख्मी और लाशों को THQ काटलिंग मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में बच्चे और खातीन भी शामिल। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में बारिश। राजनपुरा और डेरा गाजी खान के कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले भी भर गए। गड़ी खैरू के करीब नहर में 70 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मानसहरा में महांदरी के मकाम पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कंधार में जा गिरा। जनूबी वजीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला जंडोला बाजार में दाखिल। वाना गोमलजाम रोड लैंडस्लाइडिंग के बाद कई मकामात पर बंद। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सूबे में बारिश से नुकसानात का नोटिस। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सक्कर और लाड़काना के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाया जाए। खैरपुर में शिगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात कराई जाए। पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आला की यौमिया बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब और सदर नून लीग नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। IT सिटी में सरमायाकारी की दावत भी दी। मरियम नवाज ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुके अनकरीब पंजाब लीड करेगा। IT यूनिवर्सिटीज के क़याम के लिए बरतानवी इदारों का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास। बिजली चोरी रोकने के लिए तमाम हुकूमती मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को बिजली चोरी के खिलाफ फोर्स पूरी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। बिजली तरसील की 5 कंपनियों में बोर्ड चेयरमैन और अरकान की सिफारिश पर शफाफ तायुनाती की गई। उम्मीद है कि नई तायुनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन में करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। इंटरनेट सुस्त होने की वजह VPN करार। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा कहती हैं, अंदाजा है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से अवाम को गुस्सा है, मगर इंटरनेट बंद किया ना ही सुस्त किया गया। जब ज्यादा लोग VPN पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। फोन पर VPN ऑन करने से रफ्तार सुस्त हो जाती है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा की वजाहत। कहती हैं, कोशिश है कि अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना न हो। किसी की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद करने में कोई सच्चाई नहीं। सबको जिम्मेदारी से पाकिस्तान से मुताल्लिक बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासर होने पर सरमायाकारी लाने में मुश्किल होती है। बिजली बिलों में रिलीफ के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। झूठ बोलने वालों को आवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत अखराजात में कमी करके आवाम को फायदा पहुंचा रही है। पंजाब के आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया है, उनको ये भी हसम नहीं हो रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहती है कि 4 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म रहा। 50 लाख घरों का तमाशा करने वाले एक घर तक न दे सके। हमने बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए, पेट्रोल बम नहीं। गवर्नर KP का सूबाई हुकूमत पर वर्कर्स को वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में वाइस चांसलर्स की आदम तायुनाती पर फैसल करीम गुंडी को तशवीश। कहते हैं कि सर्च कमेटी की जानिब से VCs की सिलेक्शन के बाद तायुनाती को रोकना तशवीशनाक है। सिफारिशात पर अमल न करने से 26 यूनिवर्सिटियां मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम के बायस फैसला किया गया।
उधर बांग्लादेशी बॉलर इंजरी का शिकार, फील्डिंग के दौरान कमर पर चोट के बाद सीरीज से बाहर हो गए। डॉक्टरों ने महमूदुल हसन को 3 हफ्ते आराम की तजवीज दे दी। उधर मेहमान साइड के रावलपिंडी में डेरे, भरपूर प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का 21 अगस्त से आगाज होगा।